जय हिंद। आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी, जिसमें पढ़ना है काव्य खंड। क्या पढ़ रहे हैं? काव्य खंड। और उसमें पढ़ना है एक लेख और एक पत्र, जिसका लेखक है भगत सिंह। क्या रहे? भगत सिंह। अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न करा है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। क्या होती है? व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। यह कथन किसका है? अब देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपका सुखदेव सिंह, दूसरा है लाला लाजपत राय और तीसरा है करतार सिंह सराभा और फोर्थ में दिया है भगत सिंह। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या मानिएगा? ऑप्शन डी, भगत सिंह। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भगत सिंह के अनुसार, क्या कह रहा है कि भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोप्तोकीन, क्या लिखा हुआ? क्रोप्तोकीन किस विषय के विद्वान थे? ये पूछा गया प्रश्न जो है 2025 में पूछा गया। पहला लिखा हुआ है भूगोल, दूसरा दिया गया है अर्थशास्त्र, तीसरा है विज्ञान और फोर्थ में क्या है? राजनीतिक विज्ञान। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या चीज के थे? तो अर्थशास्त्र के विज्ञान थे। चलिए नंबर 3 देखिए। कह रहा है भगत सिंह की माता का नाम क्या था? अब पूछा गया प्रश्न जो है 2025 से पूछा गया। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया हुआ लीलावती, दूसरा दिया है प्रभावती, तीसरा दिया है विद्यावती और फोर्थ में दिया कलावती। ठीक है, भगत सिंह की माता का नाम था विद्यावती। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्या बना? तो क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत किया। अब कौन शुरुआत की? तो भगत सिंह, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन दिया है 10 वर्ष, दूसरा दिया है 11 वर्ष, तीसरा है 12 वर्ष और फोर्थ में दिया 13 वर्ष। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा तो ऑप्शन क्या मारिएगा? सी मारिए। 12 वर्ष के उम्र में, ठीक है, इन्होंने क्या बन गए थे? तो क्रांतिकारी बन गए थे। चलिए 5 नंबर प्रश्न के करा भगत सिंह, क्या करा है? भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? कौन थे? तो भगत सिंह। तो पहला ऑप्शन दिया है बिहार दिया, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा और फोर्थ में दिया उत्तर प्रदेश। तो भगत सिंह किस प्रदेश के थे? तो पंजाब प्रदेश के थे। ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो बी लगाइएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न के जब देश के, क्या करा कि जब देश के भाग का निर्माण हो रहा तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो देखिए पूछा गया प्रश्न है 2023 से पूछा गया। तो पहला दिया है एक लेख और एक पत्र, दूसरा दिया है रोज, तीसरा है जुथन और फोर्थ दिया संपूर्ण क्रांति। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, एक लेख और एक पत्र में दिया गया है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न करा है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? अब करा कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सा है? तो पूछा गया है 2023 में। पहला दिया है संपूर्ण क्रांति,
दूसरा है एक लेख और एक पत्र, तीसरा है ओ सदा नीरा, और फोर्म दिया उसने कहा था। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा, सही आंसर क्या है, एक लेख और एक पत्र। वो लिखे थे तो भगत सिंह लिखे थे। चलिए अगले प्रश्न देखिए, कर एक लेख, क्या कर है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? पहला ऑप्शन देखिए दिया है आपका सुखदेव, दूसरा है राजगुरु, तीसरा है बिस्मिल, और फोर्थ में दिया अशफाक खान। तो इसका सही जो आंसर बताइए, तो इसका सही जो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए सुखदेव के पास लिखे थे। चलिए 9 नंबर प्रश्न के, करा भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को, करा भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, और कौन कहा है, तो भगत सिंह ने कहा है। तो पहला लिखा है युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, दूसरा वज्रपात से हुई मृत्यु को, तीसरा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, और फोर्थ दिया किसी बीमारी के मृत्यु के कारण। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी लगाइए, देश की सेवा जो होता है उसको क्या करते हैं, सुंदर मृत्यु कहते हैं। चलिए 10 नंबर देखिए, करा पंजाब की भाषा, करा कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, और पूछा कब गया है, 2021 में पूछा गया और 2025 में पूछा गया है। तो पहला देखिए दिया भगत सिंह, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है नामवर सिंह, और फोर्थ दिया जय कृष्ण मूर्ति। तो सही आंसर लगाइए ऑप्शन ए, कौन के, तो भगत सिंह। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? देखिए पहला देखिए पूछा गया ऑप्शन दिया है नामवर सिंह, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है रामधारी भगत सिंह, और फोर्थ दिया रामधारी सिंह दिनकर। तो सही आंसर लगाइए ऑप्शन सी भगत सिंह। चलिए आवाज भी प्रॉब्लम होगा, थोड़ा बारिश हो रहा। चलिए 12 नंबर प्रश्न किए कराए, भगत सिंह के पिता, करा भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, क्यों दे, सरदार किशन सिंह तथा चाचा, चाचा का नाम क्या था, अजीत सिंह। अब पूछ रहा किसके सहयोगी थे, कौन, तो किनको, तो भगत सिंह के पिता और उनके चाचा किसके सहयोगी थे? तो पहला देखिए बाल गंगाधर तिलक, दूसरा लाला लाजपत राय, तीसरा बिपिन चंद्र पाल, और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर मारिए ऑप्शन बी, क्या लगाइएगा, लाला लाजपत राय। चलिए 13 नंबर देखिए कर आए, भगत सिंह ने क्या करा है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो पहला ऑप्शन देखिए 1923 ईस्वी, दूसरा दिया है 1924 ईस्वी, तीसरा है 1925 ईस्वी, और फोर्थ में दिया 1926 ईस्वी। तो नौजवान भारत सभा का गठन जो हुआ था 1926 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन क्या लगाइएगा, डी। चलिए 14 नंबर प्रश्न के, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया?
कौन गठन किया? तो भगत सिंह ने। पहला दिया है स्वराज पार्टी, दूसरा दिया है स्वतंत्र पार्टी, तीसरा है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, और फॉर्म दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था। चलिए 15 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि भगत सिंह ने किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो पहला ऑप्शन दिया आपका 10 वर्ष, दूसरा दिया 12 वर्ष, तीसरा है 15 वर्ष, और फोर्थ दिया है 20 वर्ष। चलिए इसका सही जो आंसर होगा तो ऑप्शन बी, कितने वर्ष की उम्र में? तो 12 वर्ष की उम्र में क्या बन गए थे? तो क्रांतिकारी। कौन बन गए? तो भगत सिंह। चलिए 16 नंबर प्रश्न के भगत सिंह को क्या कह रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था? अब किनको मोह भंग हुआ था? तो भगत सिंह को। किनके से? तो कांग्रेस पार्टी से और महात्मा गांधी से। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया 1920 ईस्वी, दूसरा है 1921 ईस्वी, तीसरा दिया 1922 ईस्वी, और फोर्थ में दिया 1923 ईस्वी। चलिए इसका सही जो आंसर बताइए। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में क्या होता? मोह भंग हो गया था। किनसे? तो कांग्रेस पार्टी से और महात्मा गांधी से। चलिए 17 नंबर प्रश्न के 1914 क्या करा कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? कौन आकर्षित हुए? तो भगत सिंह। कब? तो 1914 ईस्वी में। पहला दिया है नेशनल पार्टी, दूसरा है राष्ट्रवादी पार्टी, तीसरा स्वतंत्र पार्टी, और फोर्थ दिया गदर पार्टी। तो चलिए इसका सही जो आंसर लगाइए। तो 1917 में किस में? तो गदर पार्टी की ओर क्या हुए? आकर्षित हुए। कौन आकर्षित हुए? तो भगत सिंह हुए थे। चलिए अगला प्रश्न के चौरी चौरा कांड कब हुआ? अब करा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो पहला देखिए 1920 दिया है, दूसरा है 1921, तीसरा 1922, और फोर्थ 1924। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1922 में हुआ था। कितना होता? 1922 में। चलिए 19 नंबर प्रश्न के भगत सिंह की भगत सिंह की शहादत कब हुई? तो पहला ऑप्शन दिया 23 मार्च 1931 को, दूसरा दिया 23 मार्च 1933 को, तीसरा 23 मार्च 1932 को, और फोर्थ दिया 24 मार्च 1934 को। तो सही है जो आंसर लगाइए ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को क्या होते? शहादत हो गए थे। कौन? तो भगत सिंह हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न ये कर है भगत सिंह गणेश शंकर भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं? कौन जुड़े हैं? तो गणेश शंकर और भगत सिंह। पहला दिया प्रताप, दूसरा है दिनमान, तीसरा है संघर्ष, और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही जो आंसर होगा तो बताइए 20 का सही जो आंसर बताइए। तो 20 का सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रताप। चलिए 21वां प्रश्न के भगत सिंह के
पिता का क्या नाम था। अब करा भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। तो पहला दिया सरदार बिशुन सिंह, दूसरा है सरदार किशन सिंह, तीसरा सरदार पीरत सिंह और फोर्थ है सरदार कीरत सिंह। तो भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। ऑप्शन क्या लगाइएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करा एक लेख और एक पत्र, करा एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। अब पूछा गया है 2022 में। तो पहला दिया है ऐतिहासिक पत्र, दूसरा संस्मरण, तीसरा कहानी और फोर में कविता। चलिए सही जो आंसर होगा तो बताइए, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐतिहासिक पत्र था। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, कराए 1926 में, कराए 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। कौन दल किया था, तो भगत सिंह। कब, तो 1926 में। पहला दिया नव, क्या कह रहा, नव युवक संघ, दूसरा नौजवान भारत सभा, तीसरा नवयुवक भारत सभा, और में नौजवान दल। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी लगाइए, नौजवान भारत सभा का गठन हुआ था 1926 में। किसके द्वारा, तो भगत सिंह के द्वारा हुआ था। चलिए 24 नंबर प्रश्न के, करा भगत सिंह को क्या करा कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। अब किनको विश्वास था, तो भगत सिंह के। पहला क्षमा का, दूसरा आजीवन कारावास का, तीसरा मृत्युदंड का और फोर में नम्र व्यवहार का। चलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, मृत्युदंड का। चलिए 25 नंबर प्रश्न के, करा प्रीस होना चाहिए, क्रोपोतकीन कौन था। तो पहला ऑप्शन दिया आपका अर्थशास्त्र का विद्वान, दूसरा है राजनीतिक शास्त्र का विद्वान, तीसरा समाज शास्त्र का विज्ञान और फोर में इतिहास का विज्ञान। चलिए तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए मारिए, अर्थशास्त्र का विज्ञान थे। चलिए 26 नंबर प्रश्न किए, कह रहा है कि भगत सिंह को क्या कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी दी गई। अब कह रहा है भगत सिंह को फांसी दी गई। तो पहला देखिए 23 मार्च 1931 दिया है, दूसरा 24 मार्च 1931, तीसरा 25 मार्च 1932 और फोर में 22 मार्च 1931। तो भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। इनको भगत सिंह को। चलिए अगला देखिए, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार, कह रहा कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। तो पहला था व्यापारी, दूसरा नौकरी पेशा, तीसरा स्वाधीनता सेनानी और फोर में वैज्ञानिक। तो भगत सिंह का पूरा परिवार क्या थे, स्वाधीनता सेनानी थे। ऑप्शन क्या लगाइएगा, डी लगाइए। चलिए 28 नंबर प्रश्न की एक कराए, भगत सिंह ने कि भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। तो कौन फेंके थे, तो भगत सिंह। तो पहला दिया है 10 अप्रैल 1929 को, दूसरा दिया है 8 अप्रैल 1929 को, तीसरा है 16 अप्रैल 1929 को और फोर्थ दिया 18 अप्रैल 1930 को।
तो सही आंसर बताइए इसका। चलिए 28 का जो सही आंसर होगा क्या होगा, बी ऑप्शन मारिए, 8 अप्रैल 1929 को। चलिए अगला प्रश्न के करा प्रताप के संस्थापक, करा कि प्रताप के संस्थापक कौन थे। तो पहला दिया ऑप्शन दिया है गणेश शंकर विद्यार्थी, दूसरा है माखन लाल चतुर्वेदी, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, और फोर में है भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन ए लगाइए, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। चलिए अगला प्रश्न के करा भगत सिंह का जन्म, करा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो देखिए पूछा गया प्रश्न है 2022 2024 में पूछा गया है। तो पहला देखिए 28 सितंबर 1907, दूसरा 22 अक्टूबर 1908, तीसरा 23 मार्च 1910, और फोर में क्या दिया है, तो 27 सितंबर 1909। चलिए इसका सही जो आंसर होगा, तो सही आंसर क्या मारेगा, तो सही आंसर मारिए ऑप्शन ए, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। चलिए 31 नंबर प्रश्न के करा भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। तो पहला प्रश्न के दिया है सुप्रीत सिंह, दूसरा अजीत सिंह, तीसरा गुरप्रीत सिंह, और फोर में दिया है रंजीत सिंह। तो भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह। क्या नाम था, अजीत सिंह। चलिए 32वें प्रश्न के करा विद्यार्थी और राजनीतिक, करा विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो पहला दिया है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा गुलाब राय, तीसरा भगत सिंह, और फोर में दिनकर। चलिए तो इसका सही जो आंसर होगा, तो 32 का सही आंसर क्या होगा, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। चलिए 33वां प्रश्न की करा कि मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी। करा कि मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी। तो पहला दिया कानपुर, दूसरा दिया पटना, तीसरा है वाराणसी, और फोर में कलकत्ता। तो मतवाला प्रकाशन कहां से निकलता था, तो मतवाला जो प्रकाशन होता निकलता था कहां से, तो कलकत्ता से निकलता था। राइट आंसर क्या मारेगा, ऑप्शन डी। हाँ हाँ